गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास टेंथ के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आपको इतना तो सभी को याद है कि आपको अपनी क्लास क्या करनी होती है बच्चे। हमेशा क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होता है, माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके आंसर्स आप सभी को एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, और जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन चूज करके, जब आप यहाँ पे कोई ऑप्शन चूज कर लेते हो ना, तो ये बच्चे नीले कलर का हो जाता है। और जब ये नीले कलर का हो जाता है तो जब आप इसको क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे लिखा आता है वोटेड। और जब यहाँ पे वोटेड लिखाता है तो तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए। और हम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ तक पहुंच गए बच्चे? पढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग रियल नंबर्स ही पढ़ रहे थे कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। देखो, आप जानते हो कि नंबर्स हमने दो टाइप के पढ़े थे, कि सर दो टाइप के नंबर अगर मिल जाए, कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल जब आपस में कंबाइन होकर आते हैं, यानी कि सभी रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, सभी का जो सेट बन जाता है, वो सब जुड़ने के बाद जो नंबर बनता है सर, वो बनता है हमारे पास में रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। अगर बात की जाए टेंथ क्लास तक, तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन है? रियल नंबर। यानी कि जितने भी नंबर आप टेंथ क्लास तक पढ़ोगे, सभी रियल नंबर के अंदर आएंगे। सभी किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर के अंदर। यानी कि आप एक फ्लो चार्ट याद कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो? एक फ्लो चार्ट याद कर सकते हो। अब आप कहोगे सर कैसा फ्लो चार्ट? आप कहोगे सर रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है सर, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो सर हमारे पास में रेशनल पार्ट होता है। कौन सा होता है? रेशनल पार्ट। और सर एक होता है हमारे पास में इरेशनल पार्ट। जैसे आप टेंसेस के टाइप्स पढ़ते हो ना, कि भाई टेंस कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, इस तरीके से जो रियल नंबर है, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है। और ये लोग आप जानते हो कि सर रेशनल नंबर को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर को क्यों के ऊपर छोटा सा सी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि सर अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर आपका रियल नंबर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों का एडिशन, हम मिलकर बनने वाला बात ये नहीं कि जोड़कर बनता है। मिलकर बनने की बात ये कि सभी रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर के हिस्से होते हैं, और सभी के सभी इरेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर के हिस्से होते हैं। अब देखो, इरेशनल नंबर आप जानते हो सर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। सर इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है? आप कहोगे हाँ सर, एक तो पाई का एग्जांपल है कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। फिर आप कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, पर वो अप्रोक्स वैल्यू होती है। वो क्या होती है? अप्रोक्स वैल्यू। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, नॉन। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया कि इरेशनल नंबर है। दूसरा, आप कहोगे सर इरेशनल नंबर और कौन से होते हैं? आपने रूट के अंदर ऐसे नंबर लिख दिए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे रूट के नंबर अंदर 3, रूट के अंदर 3, सॉरी 2, रूट के अंदर 3। अब आप रूट के अंदर 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, और ये एक रेशनल नंबर है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सारे नंबर के हमारे पास में इरेशनल नंबर है। देखो, इरेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपने कटर्स लगाए सर, नहीं लिख सकते। तो सर इरेशनल नंबर अगर हम बात करें तो एक टाइप के और होते हैं, वो जस्ट अभी हम थोड़ी देर के अंदर सीखेंगे कि एक और टाइप कौन सा होता है इरेशनल नंबर का। ठीक है, हमने स्टार लगा दिया यहाँ पर हम आपको वो चीज बताएंगे। अब रेशनल नंबर, आप जानते हैं सर, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। कंडीशन आपको पता ही है कि सर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए रेशनल नंबर के लिए। बट आप कहोगे सर रेशनल नंबर हमारे दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि सर रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास में, जितने भी डेसिमल्स होते हैं, जितने भी डेसिमल्स होते हैं, क्या वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं? वो भी अभी हम सीखते हैं। देखो, डेसिमल जो होते हैं हमारे पास में, कुछ टाइप के डेसिमल होते हैं कि या तो डेसिमल होते हैं हमारे पास में जो कट जाए, यानी कि जो कट नहीं जाए, जो मतलब बंद हो जाए, जिन्हें आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग। यानी कि डेसिमल होते हैं हमारे पास में टर्मिनेटिंग टाइप के, कि वो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि वो रुक जाते हैं। जैसे कि 2.75, ये एक डेसिमल है जो टर्मिनेट हो गया, रुक गया। और एक डेसिमल हमारे पास में ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो रुकते नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम सीखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, वो खत्म नहीं हो रहे। अब आप कहोगे सर जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे,
क्या वो वाले डेसिमल्स भी हमारे रेशनल नंबर के अंदर आएंगे? तो आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक तो ये टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। और सर एक होता है जो आपने यहाँ पे स्टार लगाया है ना सर, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी कि वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, वो आपका इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है। देखिए आपने कहा सर रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। सर इरेशनल नंबर तो हम लोग सीख गए जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। सर पाई इरेशनल नंबर है, √2 √3 √5 √7 इरेशनल नंबर है। और सर एक टाइप का डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो वाले जो डेसिमल होते हैं सर वो भी इरेशनल नंबर के ही अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आपने कहा सर रेशनल नंबर हमारे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं रेशनल नंबर होते हैं। फिर बात आ गई सर अचानक से डेसिमल्स पे कि डेसिमल्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी रेशनल नंबर है, और जो हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, वो भी हमारे पास में रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में और कौन कौन आता है? आप कहोगे सर रेशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं, भाई कौन आते हैं? इंटीजर्स। रेशनल नंबर में और कौन आता है? होल नंबर्स आते हैं, कि जितने भी होल नंबर्स हैं सभी आपके रेशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी आपके रेशनल नंबर हैं, और जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो भी सभी क्या है? आपके रेशनल नंबर है। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? भाई कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसके अंदर से। यस सर। ठीक है, यानी कि आपने लास्ट क्लास के अंदर रियल नंबर पढ़ा था, और रियल नंबर में बच्चे किसी का कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हो साथ के साथ ही। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बच्चे आपको ना तो हैंड राइज करना है ना ही आपको कुछ करना है, आप सीधा सीधा अपना डाउट माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आपने लास्ट क्लास के अंदर रियल नंबर पढ़ा था, अब सारी चीजें रियल नंबर की आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हैं कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं, आप कहोगे बिल्कुल होते हैं। सर अगर सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर है तो सर सभी रेशनल नंबर तो रियल नंबर होते हैं, यानी कि सभी इंटीजर्स रियल नंबर है। क्या सभी होल नंबर्स आपके रियल नंबर होते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे। अगर सभी होल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर होंगे तो सभी रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होंगे। क्लियर है ना सभी को? क्या सभी नेचुरल नंबर आपके रियल नंबर होंगे? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे और सभी रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होंगे। ठीक है बच्चे, बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, शायद कोशिश होगी कि सही रहे क्वेश्चन, सभी बच्चे सही करें। आप लोगों का चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर, कि बताओ इनमें से रियल नंबर कौन सा है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए 6 बच्चों ने तो आंसर कर दिया है 11 बच्चों में से, बाकी के अभी 5 बच्चे बाकी हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो। जितनी जल्दी आप लोग आंसर करोगे उतनी जल्दी हम लोग आगे भी चलेंगे। और वैसे भी ये सभी लोग सभी चीजें आप लोग जानते हो क्योंकि आपने 2 क्लास में इसको पढ़ा है। ठीक है, चलिए लास्ट कितने सेकंड्स देते हैं आप लोगों के लिए? लास्ट 5 सेकंड्स दे दें। चलिए आप सभी के पास में लास्ट 5 सेकंड है, सभी बच्चे इसको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3। आप लोगों से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर, बताइए नीचे वाले ऑप्शन में से कौन सा नंबर ऐसा जो कि आपका रियल नंबर होगा। और लास्ट 5 सेकंड आप सभी के पास में, और अभी 5 बच्चे रहते हैं आंसर किए बिना। ठीक है, 5 ही सेकंड है और 5 ही बच्चे रहते हैं। 5 4 3 2 1। 5 सेकंड में सिर्फ एक बच्चा बढ़ा है, बाकी 4 बच्चों ने तो अभी तक पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेजा है। देखो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मतलब सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आंसर जरूर क्या करें। लास्ट 3 सेकंड देते हैं सभी को। 3 2
1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है। सभी बच्चे अपना रिजल्ट देखोगे एक बार पोल सेक्शन के अंदर जाकर के, एक बार जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देखिए। देख लिए सभी ने? यस सर। ठीक है, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? बताइए, कोई भी बच्चे एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैं करूँ सर? ठीक है निशा बताइए आप। सर इसमें बताना है कि ना कौन सा रियल नंबर होगा। फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन है रैशनल नंबर। आपने बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल और इरेशनल का ग्रुप होता है, तो ये ठीक है। ठीक है, दूसरा कहा था आपने इंटीजर। इंटीजर रैशनल नंबर्स भी होते हैं, सॉरी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर रियल नंबर भी होते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, और आपने ये भी कहा था रैशनल और इरेशनल का ग्रुप होता है रियल नंबर, तो इरेशनल भी हुआ ठीक। ठीक तो है, डी ऑप्शन ठीक है अपना, ऑल दी अबव। ठीक है। यानी कि निशा ने एकदम सही बताया। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। आपसे रियल नंबर के बारे में पूछा गया था और आप सभी लोग जानते हो कि जो रियल नंबर होता है भाई वो किससे मिलकर बना होता है? वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है। भाई जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है। और आपने कहा कि पहला ऑप्शन तो इसलिए सही है क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सभी रेशनल नंबर से मिलकर बने। और सर वो डी सी ऑप्शन भी सही होगा क्योंकि वो रेशनल नंबर से मिलकर बने होंगे। फिर आपने सर रेशनल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। सर एक तरफ तो आपने डेसिमल से लिख दिया था और एक तरफ आपने कहा था जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली कह सकते हो जितने भी इंटीजर्स है सर वो क्या होते हैं हमारे पास में रियल नंबर होते हैं। यानी कि इसका बी ऑप्शन भी सही है। तो जब सारे ही ऑप्शन ठीक है तो आपको तो कोई एक ही ऑप्शन लगाना है। यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सभी को कह रहा है कि ऊपर के सभी ऑप्शन ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? आंसर डी इसका, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। आप कहोगे सर जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं सभी रियल नंबर्स हैं। क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस एक सर। बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया था, क्या बच्चा बताएगा अपने बारे में? भाई एक बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया था शायद, बताइए। यस सर। ठीक है, मुस्कान के नाम से। कोई बात नहीं बच्चे, चीजें समझ में आ गई थी, शायद आपने क्लास लेट ज्वाइन की होगी। क्लियर हो गया? अभी के लिए बताओ, अभी तो समझ में आ गया ना आपको बच्चे? यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। और आगे आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जितने भी रियल नंबर आप लोग जानते हो आज देखेंगे कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखो रियल नंबर के अंदर अभी आप लोगों ने सीखा था कि जब हमने चार्ट बनाया था तो उसमें तो टाइप्स ऑफ डेसिमल अगर देखा जाए तो सब डेसिमल दो टाइप के होते हैं कि सर एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसके आगे डेसिमल लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। होता है कि नहीं होता है बच्चे? ठीक है, डेसिमल हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल आप किस टाइप को मान सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है? जैसे कि कहीं लिखा है 2.57, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इसके बाद कोई संख्या नहीं है। ठीक है बच्चे, कहीं पे लिखा है हमारे पास में 0.56, कितना लिखा है हमारे पास में? 0.56। ये भी क्या है? टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया? बंद हो गया। इस टाइप के जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग पहले दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये तो हमारे पास में क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर को तो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। अब हमने आपको ये क्यों याद कराया कि इरेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो भी कुछ बात है, ये आपको समझ में आ जाएगी अभी। अब देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, अगर आप 10 को भाग करने लगो 3 से, करो भाग, 3 एकम सॉरी 3 तिया 9। आपने कहा सर ये 3 तिया 9 चल गया और घटाया तो सर 1 आ गया, डेसिमल लगाया तो सर 0 आ गया। सर 3 तिया 9, घटाया तो सर 1 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है सर उसे 0 लगा लिया। सर 3 तिया 9, घटाया तो सर 1 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है सर इस वजह से 0 आ जाएगा। 3 तिया 9। अब आप देख पा रहे हो ना, तो ये खत्म हो रहा है,
यानी कि ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, 3.333 इस तरीके से 3 आता ही रहेगा, बट ये अपने आपको रिपीट जरूर कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है कि सर हर बार 3 ही आ रहा है, हर बार 3 ही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चे, यानी कि आपने एग्जांपल लिखा 3.33 डॉट डॉट डॉट, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। 3 के बाद 3 लिखा है, और अगर आपने एक और 3 लिख दिया तो ये 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे कि कहीं लिखा है 2.57 डॉट डॉट। अब आपको पता लग गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग का कैसे पता लगा आपको? वैसे रिपीटिंग का ऐसे पता लगा क्योंकि 5-7 था, उसके बाद में फिर से 5-7 आ गया। क्लियर हुआ इतना कि हमें कैसे पता लग रहा है रिपीटिंग है या नहीं? Yes, sir. हाँ, यानी कि रिपीटिंग के लिए हमें डिजिट को देखना पड़ेगा कि वो रिपीटिशन में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इतना तो सभी बच्चों को क्लियर है? बोलिए एक बार भाई, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों के पास में लिखा हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, हमने आपको चार्ट में समझा दिया कि इफ ए रियल नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद में जितनी भी डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या है? लिमिटेड है। फाइनाइट का मतलब क्या है? कि वो लिमिटेड है। इट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप लोगों को बताया गया था 0.56 या फिर 2.57, ये सभी क्या है? टर्मिनेट हो गए, यानी कि रुक गए हैं। जैसे कि आप और एग्जांपल्स देख सकते हो। 1.25 यानी कि टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इसके आगे कोई है ही नहीं। 3.2756 ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद में कोई है ही नहीं। 52.93257 ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद में कोई है ही नहीं। तो ये आपके पास में ये कहलाते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है बच्चे, अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाँ क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल इसी टाइप के होते हैं? भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ एग्जांपल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। किसकी फॉर्म में हो सकता है बच्चे? फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे कि आपसे पूछा जाए 1/2, अभी आप अभी के लिए तो याद कर लो थोड़ा सा, बट आपको ये सारी चीजें आने वाली 1-2 क्लासेस में समझ में आ जाएंगी। जैसे कि 1/2 अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाओगे तो बच्चे वो कितना जाएगा? 0.5। कितना जाएगा? 0.5। यानी कि 1/2 भी तो कैसा हुआ? एक, आप कहोगे सर 1/2 भी तो एक हमारे पास में कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। जैसे कि बात करें 3/4, भैया कितना हो जाएगा हमारे पास में? अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.75। ये भी क्या हो गया हमारे पास में? आप कहोगे सर ये भी तो हमारे पास में क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको ऐसा दिखता है, बट आप फ्रैक्शन से जब डेसिमल में जाओगे तभी तो आपको पता लगेगा। यानी कि आपको इतना याद रखना है कि फिलहाल में फ्रैक्शंस भी क्या होती हैं? हमारी फ्रैक्शंस भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकती हैं, बट वो कौन सी फ्रैक्शंस होंगी ये हम बाद में सीखेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए इतना सीखना है कि सर फ्रैक्शंस भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकती है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल सीख ही लिया है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन होता है। तो टर्मिनेटिंग के बारे में तो सारी चीज लिखी हुई, जैसे कि 3/4 है, आप इसे भाग करोगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसमें नोट लिखा है, बट हम अभी आपको कुछ नहीं कह रहे कि आपको कुछ याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। फिलहाल में बस टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं कि सर कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं, सर कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल बना देती है। ठीक है, इतना याद हमें रखना है फिलहाल के लिए। चलिए अब बात करें अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन अ रियल नंबर, अगर आप एक बात कर रहे हैं रियल नंबर की, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, कि इन अ रियल नंबर द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इज नॉट लिमिटेड, यानी कि डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स हैं वो लिमिटेड नहीं है, वो क्या है? अनलिमिटेड है। देन इट इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहोगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो लिखा हुआ है 1.2597, आगे लिखा हुआ है डॉट 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 डॉट, यानी कि आगे डिजिट्स आ रही हैं, बट ये कैसा है? नॉन टर्मिनेट, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा। अगर टर्मिनेट होता तो आपको यहाँ डॉट डॉट नहीं दिखते। टर्मिनेट का मतलब तो क्या हो जाता? खत्म हो जाता, डॉट डॉट नहीं दिखते। ये डॉट डॉट ही आपको बता रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर हुआ? जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो भाई, कितना लिखा हुआ है? 3.27568 डॉट डॉट डॉट, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? आप कहोगे सर खत्म नहीं हो रहा। अगर खत्म हो गया होता तो सर डॉट डॉट नहीं दिखते। डॉट डॉट ही हमें बता रहे हैं कि सर ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा ये? नॉन टर्मिनेटिंग। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है भाई,
18.2347 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये भी क्या है हमारे पास में, ये भी क्या है आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इतना क्लियर हो सभी को? सर। यस सर। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आपने नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के पढ़े थे कि सर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे सर वो दो टाइप के होंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो अपने आपको रिपीट कर रहा होगा, या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और आप जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हमने एक स्पेशल कैटेगरी में लिखा रखा हुआ है जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अच्छा हमें यहाँ पर बताओ, क्या आप यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उन्हें देखकर क्या कहोगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? बताइए, बता सकते हो क्या बच्चे? सर नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ, अभी तो फिलहाल के लिए सर इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि सर हमें कोई भी डिजिट यहाँ रिपीटिशन में नहीं दिख रही, 2597 कोई डिजिट रिपीटिशन में नहीं है। सर आगे डॉट डॉट का क्या मतलब है हमें नहीं पता सर, 2597 आएगा या फिर 597 आएगा या फिर 97 आएगा, क्या आएगा हमें नहीं पता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिलहाल में तो देखो जाए तो सर यहाँ पर भी दिख रहा है 275658, आगे का सर कुछ पता नहीं क्या आ जाए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आगे सर इसमें भी नहीं पता। अच्छा बच्चे ये बताओ, अगर कहीं लिखा होता 18.2323 डॉट 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 तो आप क्या बोलते? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आप बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, आपने कहा सर पहले भी 2 3 आया है तो बाद में भी 2 3 आया है, तो आगे भी चांस क्या है 2 3 ही आएगा, यानी कि इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा बच्चे अगर ये बताओ, अगर ये लिखा जाए 18.2333 डॉट डॉट डॉट, अब आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दोबारा बोलो। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट बट रिपीटिंग। रिपीटिंग, अच्छा रिपीट कौन कर रहा है अपने आपको? 3। 3। 3, यानी कि आप इसको बोलोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिशन सिर्फ 3 का हो रहा है, रिपीटिशन किसका हो रहा है? सिर्फ 3 का हो रहा है। तो बच्चे आगे लेटर ऑन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा भी आपको बता देते हैं कि अगर हमारे पास में कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो हम उसके ऊपर बार लिख सकते हैं, जैसे कि इसको लिख सकते हैं 18.23 और 23 के ऊपर बार, क्योंकि सर इसके अंदर 23 रिपीट हो रहा है। सर इसके अंदर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 18.2 और सर 3 के ऊपर बार। कितना क्लियर है कि जो डिजिट रिपीट हो रही है आप उस डिजिट के ऊपर क्या लगा सकते हो? बार लगा सकते हो। बताइए क्या लगा सकते हो आप? बार लगा सकते हो। क्लियर हुआ? यस सर। सर। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। देखिए इतना करने के बाद में कि आप लोगों ने इतना सीख लिया कि कौन से डेसिमल टर्मिनेट होंगे, कौन से डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। तो जैसे कि आप अगर एग्जांपल देखें, आपने एक एग्जांपल देखा था कि सर कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो जो डेसिमल को टर्मिनेट करने वाली होती हैं। सर आपने एग्जांपल दिया था 1/2, सर ये ऐसी फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाती है। आपने एग्जांपल दिया था 3/4, सर ये ऐसी फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाती है। तो सर क्या कुछ ऐसी भी फ्रैक्शंस होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाती हैं? तो आपको ये सर यस होती है, सर। लेकिन पर एक बात आप सोचकर बताइए, पहले ही सोचकर बताइए, वो तो हम बता ही देंगे, क्या कोई ऐसी भी फ्रैक्शन होती है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाए? बताइए, क्या कोई ऐसी यस सर। फ्रैक्शन, सुन लीजिए पहले अच्छे से, क्या कोई ऐसी फ्रैक्शन होती है जो आपको रिजल्ट दे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग? बताइए, क्या कोई ऐसी भी फ्रैक्शन होती है जो आपको रिजल्ट दे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, तो आप ऐसी फ्रैक्शन का एग्जांपल देना पसंद करोगे? अच्छा एक चीज बताओ, आपने बोला था सर फ्रैक्शन, सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी, और सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल नंबर होता है, और सर इरेशनल नंबर को तो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बोलो भाई, आपको समझ में आई कुछ चीज की क्वेश्चन कहां पर जा रहा है?
क्या कोई ऐसी फ्रैक्शन हो सकती है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे दे? आप कहोगे नहीं नो सर, सर। कोई ऐसी फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे दे, क्योंकि अगर सर वो फ्रैक्शन है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी, और सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। और कोई भी चीज जो अपॉन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकती है वो इर्रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? क्योंकि सर इर्रेशनल नंबर तो वही होते हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्या इतना क्लियर हो गया सभी को कि जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी वो सिर्फ Yes, दो ही sir. टाइप की होंगी? कौन कौन से टाइप की होंगी सर? या तो वो टर्मिनेट कर रही होंगी डेसिमल को, क्या कर रही होंगी, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बना रही होंगी। और अगर सर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बना रही होंगी तो कौन सा बना रही होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कौन सा बना रही होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो अगर आपके पास में कोई फ्रैक्शन है और वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रही है, तो बताओ वो किस तरीके का देंगी, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में कैसा देंगी? बताइए। आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये रिपीटिंग देंगी। क्या देंगी? क्या इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ये बताइए पहले। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ में कोई भी फ्रैक्शन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो वो रिपीटिंग जरूर दे रही होगी। जैसे कि जब आप 3 से भाग करोगे 10 को, आपको भाग करके भी दिखाया था भाई, 3 तिया कितना हो गया 9, घटाया तो एक बचा सर, डेसिमल लगाया तो 0, 3 तिया फिर से कितना हो गया 9, सर डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 फिर से आ जाएगी, 3 तिया कितना हो गया 9। यानी कि अब ये डिवीजन ऐसे ही चलता रहेगा, आपकी कॉपी का पेज बढ़ जाएगा पर ये डिवीजन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी फ्रैक्शन है, आप कहोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रही बट ये अपने आप को रिपीट कर रही है। यानी कि 10/3 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं सर, 3.3 के ऊपर बार। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर। लिख सकते हैं ना बच्चे? यस Yes, सर। ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर हो गया है। तो इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक में एक और दे रखा है। मतलब एग्जाम्पल तो दुनिया भर के हो सकते हैं बट एक और एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेगा, 1/7। कौन सा मिलेगा? 1/7। अच्छा, किसी बच्चे का डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। विजय सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उन्होंने हैंड राइज किया है। बच्चे कोई डाउट है आपका? कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है, बस ये खास बात है कि जब आप 1 को भाग करोगे 7 से तो रिपीटिशन काफी समय के बाद होगा। देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के हम भाग कर ही देते हैं। देखिए 1/7 को, यानी कि जब आप 7 से भाग करोगे 1 को, तो सबसे पहले आपने कहा सर छोटा नंबर है, सर 7 0 जा 0, घटाया तो सर 1 आ गया, डेसिमल लगाया तो 0 आ गया। सर 7 1 जा 7, घटाया तो सर 3 आ गया, डेसिमल लगाया 0, 7 4 जा, आपने कहा सर 28, फिर आपने कहा सर 7 2 जा 14, कितना आ गया 6, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 आ गया। सर 7 8 जा 56, डेसिमल सॉरी डेसिमल लगा हुआ है तो 0 आ गया। 7 5 जा कितना आ गया 35। अब आप देखोगे आपने घटाया तो कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया, डेसिमल लगा 0, 7 7 जा कितना हो गया, आप कहोगे सर 7 7 जा 49 हो गया। अब आप खुद सोच कर देखो, अब आपके पास में 1 रिपीट कर रहा है, अब आपके पास में 1 रिपीट कर रहा है, डेसिमल लगा 0, यानी कि 7 1 जा 7 अब आएगा। यानी कि यहाँ पर 7 लिखने के बाद में अब 1 अपने आप को रिपीट करेगा। यानी कि जब अब ये रिपीटिशन होना शुरू हुआ है, अब 7 1 के बाद में कितना आएगा, 4 आएगा, 1 के बाद में कितना आएगा 4 2 8 7। यानी कि आप कहां पर बार लगाओगे, आप लिखोगे 1/7 बराबर 0.142857 और इस पूरे नंबर के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि अब रिपीटिशन इस डिजिट का होगा। यानी कि इसके बाद में फिर से लिखा आएगा 1428571, 1428571, इस तरीके से चलता रहेगा। आपने बार कितने नंबर के ऊपर लगाया बच्चे, 6 नंबर के ऊपर लगाया। कितने के ऊपर लगाया है, 6 के ऊपर। क्लियर है? यानी कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट कितने भी डिजिट के बाद हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एनसीईआरटी की 9th क्लास के अंदर एक एग्जांपल है 1/17 कि जब आप 1 को 17 से भाग करोगे, जो रिपीटिशन होगा ना बच्चे वो 16 डिजिट के बाद होगा।
यानी कि 16 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ हो। समझ सकते हो आप, इतनी बड़ी डिजिट तक डिवाइड करने के बाद जब रिपीटिशन स्टार्ट हो। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज और सीख सकते हो, समझ सकते हो कि सर नीचे 7 था तो सर 6 डिजिट के बाद रिपीटिशन चालू हुआ, नीचे 17 है तो सर 16 डिजिट के बाद रिपीटिशन चालू हुआ। तो सर कुछ ऐसा रूल होता है कि नीचे जो भी संख्या होगी सर एक कम कर दो तो 30 डिजिट के बाद रिपीटिशन चालू होगा। ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट ऐसा माना जरूर जाता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर होगा रिपीटिशन ब्लॉक के अंदर उससे ज्यादा संख्याएं नहीं हो सकती। यानी कि नीचे अगर 7 है तो 6 से ज्यादा संख्या कभी रिपीटिशन ब्लॉक में नहीं हो सकती। 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट अगर नीचे 7 है तो 6 से ज्यादा डिजिट का रिपीटिशन नहीं हो सकता। अगर नीचे 17 है तो ऐसा माना जाता है कि 16 से ज्यादा डिजिट का रिपीटिशन नहीं हो सकता है 15 डिजिट के बाद रिपीट कर जाए, हो सकता है 10 डिजिट के बाद रिपीट कर जाए, लेकिन पर 16 डिजिट के बाद कभी रिपीट नहीं करेगा। यानी कि मैक्सिमम डिजिट 16 हो सकते हैं। 1/31 लिखा है, हो सकता है ये 10 डिजिट के बाद रिपीट कर जाए, हो सकता है 15 के बाद रिपीट करे, हो सकता है 20 के बाद रिपीट करे। मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपको अगर सर मैक्सिमम 30 डिजिट के बाद रिपीट कर सकता है, बट इससे ज्यादा मैक्सिमम डिजिट के बाद रिपीट नहीं करेगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, सर sir. Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, अगर इतना क्लियर तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, 2-3 स्लाइड हम जल्दी जल्दी दिखाएंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि डिवीजन हमने करके दिखा दिया, इसकी जरूरत नहीं है आपको, और इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बता दिया। ये सारे डिवाइड हमने आपको करके दिखा दिया कि जब आप 1/7 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 0.142857। आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, लेकिन पर आपने डिवाइड करते हुए देख लिया कि सर ये आगे भी 142 आएगा। तो आप 1/7 को कितना लिख सकते हो सर, 0.142857 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हो। यही चीज आपको अगली स्लाइड के अंदर बताई गई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है बच्चे? अब आप बताइए। Yes, यस sir. सर ठीक है, चलिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो हमने सीख लिया, बट अगर आपसे पूछा जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में भी सीख लो कि इफ देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट्स इन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देन इट इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए 3.586425, अभी तक आपको रिपीटिशन का कोई ब्लॉक दिखाई दिया? आप कहोगे सर कोई रिपीटिशन का ब्लॉक नहीं है, यानी कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है सर उसको हम एक नया नाम देके चलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, इर्रेशनल। सर यहाँ पर भी लिखा हुआ है 14285, तो लिखा हुआ है सर 9827, सर कोई रिपीटिशन नहीं। सर ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सर इन वाले नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? बताइए, आप इसकी फ्रैक्शन नहीं बना सकते। जैसे कि आपसे पूछा जाए 2.35 है, आप इसकी फ्रैक्शन बनाओ, कितना आसान होता है फ्रैक्शन बनाना। आप कहोगे सर डेसिमल हटाओ, डेसिमल के लिए 1 लिखो, सर आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दो, यानी कि सर 2.35 को हम लोग 235/100 लिख सकते हैं। यानी कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर पा रहे हैं। लेकिन पर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है आप इसकी फ्रैक्शन नहीं बना सकते। क्या आप इसकी फ्रैक्शन बना सकते हो? आप कहोगे सर हम इसकी फ्रैक्शन नहीं बना सकते। कितना क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आपके मन में डाउट आया होगा सर 2.35 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, आपने लिखकर दिखा दिया। लेकिन पर सर अगर लिखा जाए 2.35 के ऊपर बार, तो क्या सर इन वाले नंबर को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं? बताइए, क्या आप इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो? No, sir. भाई क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपने कहा सर ये रेशनल नंबर होते हैं। भाई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी कि जो आपके बार वाले नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आप उन्हें P/Q की फॉर्म में, यानी कि आप उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, फिर से बताते हैं। हम ये बता रहे थे बच्चे कि देखिए आपने दो तीन चीजें सीखी हैं। क्या क्या चीजें सीखी हैं? कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं बच्चे? इरेशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है सर वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्या आप इरेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आपने तो लिखा था इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि सर अगर आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो आप उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट अगर आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल है 2.35, आप डेसिमल को हटाओगे, डेसिमल के प्लेस पे एक लिखोगे, डेसिमल के आगे दो नंबर है तो आपने दो जीरो लगा दिया, यानी कि 2.35 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे रेशनल नंबर होते हैं, इसीलिए आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ठीक है। फिर आप कहोगे सर रेशनल नंबर के अंदर तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कि अगर सर कहीं लिख दिया जाए 2.7 के ऊपर बार, आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। बट जितनी भी चीजें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है वो रेशनल नंबर के अंदर आती है, और जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आप बार वाले डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। सर एक मिनट दोबारा बताना। बस इतना याद करना है कि जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है उन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चे, एक पॉइंट तो ये याद रखना है। सर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, सर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग कैसे पता लगा आपको? आपने कहा सर मैंने इसके ऊपर बार लगा रखा है, जैसे कि 2.7 के ऊपर बार, ये नॉन टर्मिनेट है बट रिपीट कर रहा है अपने आप को। कैसे? सर ऐसे 2.77777। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं आप इन्हें भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ये बात सत्य है। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हमारे रेशनल नंबर होते हैं, और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बताइए बच्चे क्लियर हुआ? यानी कि मोटी मोटी दो बातें, सर जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है हम उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और सर जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है सर हमें उन्हें भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है। चलिए अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछे जाएंगे। बताइए कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बताइए नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। बताइए कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है। अब हम आपसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। उल्टे सीधे का मतलब है, ये बताइए जरा, अगर कहीं लिख दिया जाए 0.17, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा? मतलब ये कैसा बनेगा हमारे पास में डेसिमल नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। क्योंकि आप कहोगे सर ये टर्मिनेट हो गया 0.17 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अच्छा बताओ 11/7 कैसा बनेगा? बताओ 11/7 कैसा बनेगा? हाँ। सर दोबारा बोलना, क्लास लीक होगी थी। देखो आपके पास में दो एग्जांपल थे, 0.38 के ऊपर बार। तो बच्चे ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? बताइए ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? और दूसरा था आपके पास में एग्जांपल 0.17। बताइए कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बताइए कैसा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो गया। अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अगर कुछ ऐसा लिख दिया जाए, बोलिए। सर 8 के बाद क्या है ये? 8 के बाद में 9 लिखा हुआ है बच्चे, 9। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। क्या सभी बच्चों को यहां तक सारी चीजें क्लियर है? बताइए क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है?
बोलिए बच्चे, क्या क्लियर है यहाँ तक? नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब सर आज ना मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, अभी हुई है किसकी? सर मेरी। रितिका पंचाल की। यस सर। आ, अभी तो बहुत सारी चीजें निकल गई है। अब आप सोच के देखो, 42 मिनट्स हो गए हैं और काफी सारी चीजें हो गई हैं। आप एक काम करना बच्चे, एक बार वीडियो देखना। जब आपको ग्रुप पर वीडियो मिल जाएगी, एक बार आप वीडियो देख लेना। और जब चीजें ना समझ में आए तो एक बार आप नेक्स्ट क्लास में बुधवार को आप 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर लेना, तब हम आपको बता देंगे। ठीक है बच्चे? अभी जो चीजें समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तो रिपीट करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। आप एक बार वीडियो देख लेना, बताओ ओके जी। सर। ठीक है, अभी जो चीज बता रहे हैं वो चीज समझने की कोशिश कीजिए। और बाकी आप नेक्स्ट फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर लेना जल्दी, ओ सॉरी वेडनेसडे, तो हम आपको जल्दी से बता देंगे। पर वीडियो देखकर जरूर आना। देखिए बच्चे, हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं अभी बच्चे, आप हमें बताइए, आपने सर दो तरीके की फ्रैक्शन हमें बताई है। सर 1/2, सर आपने 3/4, 1/7, और सर 1/17। आपने कहा था सर ये जो फ्रैक्शंस हैं, अगर इन फ्रैक्शंस को देखा जाए तो सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है बताइए? बताइए कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर इनको देखा जाए तो आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग। बोलिए जरा आगे। बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग। ये सब टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट अपने आपको रिपीट जरूर कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है सर। अब फ्रैक्शन को देख करके पता कैसे लगेगा कि सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा? ठीक है, आप किसी भी फ्रैक्शन को देखकर बता सकते हो। आप बस इतना करना बच्चे, समझना आप चीजों को। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे आप डिनोमिनेटर को देखना। जैसे कि हमने लिखे नीचे लिख दिया 1/30। कितना लिख दिया हमने? 1/30। क्या आप कोई बच्चा बताएगा कैसा होगा? अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? तो बच्चे आप इस 30 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर्स करो 30 के। करे फैक्टर्स, 2 से काटा 15। सर फिर हमने काटा, इसको कितना आ गया हमारे पास में? 3 से काटा सर कितना आ गया? 5। और 5 से काटा कितना आ गया हमारे पास में? 1। समझ में आ गया बच्चे? कितना आ गया हमारे पास में? बोलो। बोलिए बच्चे, कितना आ गया? आप कहोगे 2 सर, मल्टीप्लाई हाँ 3 मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर इसके जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, वो 2 × 3 × 5 है। सर इसके 30 को हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। यस। यस सर। ठीक। बस इतना याद रखना कि 2 आ जाए फैक्टर में तो टर्मिनेट होगा। सर 5 आ जाए फैक्टर में तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सर 2 और 5 दोनों आ जाएं एक साथ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इनके अलावा कोई और नंबर भी आ जाता है, इनके अलावा कोई और नंबर भी आ जाता है, तो सर आपका आंसर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर सर अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या फिर सर 2 और 5 दोनों हो, मतलब 2 भी हो 5 भी हो, तो सर हमारा कौन सा बनेगा? टर्मिनेटिंग बनेगा। कौन सा बनेगा? जैसे कि अब एग्जाम्पल्स आप देखिए। सर नीचे लिखा हुआ है हमारे पास में 1/14 लिखा हुआ है। 1/14 जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आप 14 को लिखोगे 2 की पावर 1 × 7 की पावर 1। भाई 7 आ गया, नॉन यानी कि दो, 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया। टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। अगर नीचे आ जाए 1/32, अब आप बताइए। अब आप 32 को कितना लिखोगे? आप लिखोगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। इसको 2 की पावर 5। भाई 32 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से काटा सर 16, 2 से काटा तो सर 8, 2 से काटा तो सर कितना आ गया? 4, 2 से काटा तो 2, 2 से काटा 1। यानी कि सर हम 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे। सर अगर 32 2 की पावर 5 है तो सर जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो कैसा बनेगा? टर्मिनेटिंग बनेगा। कैसा बनेगा?
इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अगर नीचे 50 आ जाए तो भाई आप जानते हो 50 आ गया तो कितना लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, क्योंकि 50 में टर्मिनेटिंग क्यों आ जाएगा? आपने कहा सर इसको 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 लिखेंगे। सर 2 और 5 इसके अलावा कुछ नहीं है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? टर्मिनेटिंग। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, मान लो ऊपर नीचे कोई नंबर कट जाए, ऊपर नीचे कोई नंबर कट जाए, जैसे कि नीचे लिखा आ जाए 3 बटे कितना लिख दें यहाँ पे? 30 लिख दें। कितना लिख दें? 30। अब ये कट गया, पहले काट लो, कितना आ गया बच्चे? 1/10। और जब तक आप टर्मिनेटिंग। लिखोगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये कैसा बन गया? टर्मिनेटिंग। कैसा बन गया? टर्मिनेटिंग। क्योंकि अगर आप 30 के फैक्टर करते तो आपको कितना मिल जाता? सर 2 से काटा 15, सर 3 से काटा 5, 5 से काटा 1, तो आपको 2 और 5 के अलावा कुछ और भी मिल जाता। तो आप डायरेक्ट 30 के मत करना, अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट जाए तो पहले आप सिंप्लीफाई कर लेना। तो पहले क्या कर लेना आप? सिंप्लीफाई। भाई अगर रूल देखें तो आपका हो गया सर इसका तो फिर फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 और 5 के अलावा 3 भी आ जाएगा, फिर तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ रहे हो ना आप? तो बट अगर ऐसा कोई केस आता है तो पहले आप नंबर को कट कर लेना। ठीक है, बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चंस पूछ लें आपसे अब। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए पूछा गया आपसे, जिसके अंदर कि व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इन। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ोगे? ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ज्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं, सर 20 सेकंड में सभी का हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई अभी तो पोल सेक्शन के अंदर काफी कम बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, सिर्फ 8 ही बच्चों ने आंसर किया है। 9, 10, ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। बट आप लोगों को रिजल्ट देखकर हैरानी होगी, आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे अपने पोल सेक्शन के अंदर, हम रिजल्ट दिखाते हैं एक बार। आप सभी को रिजल्ट देख के बड़ी हैरानी होगी। देखा सभी ने रिजल्ट? यस सर। यस सर। यस सर। कितने बच्चों ने वोट किया है रेनू? सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो अभी ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, चेतना आप बताइए बच्चे, कितने बच्चों ने वोट किया है? सर सर 11। 11। 11 बच्चों ने। ए ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा है? सर 5। 5। बी ऑप्शन? 1। सी ऑप्शन? 4। और डी ऑप्शन? 1। ठीक है, सभी को पता लग गया। अब 6 हम जनों का गलत हो गया। ठीक है, अभी हम सब बच्चों का मतलब पूछेंगे एक बात। अभी हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और अभी हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अब सभी बच्चे अपना माइक ओपन करके बताएंगे हमें, भाई अगर आप इसको डेसिमल को रीड करोगे तो बताओ जरा, इस डेसिमल को क्या रीड करोगे आप लोग? 0.586। 0.586। क्या आपको इसके अंदर डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं? नो सर। डॉट डॉट नहीं है तो ये रिपीटिंग, तो काटो। भाई समझ रहे हो ना आप? जब डॉट डॉट है ही नहीं तो रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता। डॉट यस डॉट सर। दिखे और डॉट डॉट ना दिखे तो कहीं हमें बार दिखे। जब बार दिखेगी या फिर डॉट डॉट दिखेगी जब तो हम रिपीटिंग बोलेंगे। ना तो हमें कहीं बार दिख रहा है, ना ही हमें कहीं डॉट डॉट दिख रहा है, तो इसको हम रिपीटिंग तो बोलेंगे नहीं। अब बोलो क्या बोलेंगे? नॉन ऑफ द अबव बोलेंगे या फिर टर्मिनेटिंग बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटिंग। मैंने क्या आपको बताया भी था 0.25 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये आगे जाके रुक गया, टर्मिनेट हो गया, इसमें कोई संख्या में नहीं दिखाई दे रही। ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के होते हैं। अब आप हमें बताओ, सिर्फ 11 बच्चों में से 5 बच्चों का सही था,
अगर परसेंटेज निकाली जाए तो कितने बच्चों का सही था? बताओ रेनू, कितने बच्चों का सही था? सर 50% से भी कम। 50% से भी कम। और वैसे सभी को समझ में आ गया था, और रिजल्ट तो 50% से भी कम बच्चों का है। अब हमें बच्चे सर बताइए। नहीं आया था, मैंने तुक्का भी डाला था। और कितना मतलब रेनू, हमने कितनी बार बोला है कि पोल सेक्शन के अंदर से आपका रिजल्ट बनता है, और आप तुक्का बढ़ा के बैठे हुए हो, बताओ। सर मेरी क्लास तो अभी ज्वाइन हुई थी सर, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, एक तो रेनू हो गई, एक रेनू की फ्रेंड है रितिका पंचाल के नाम से। दोनों अगली क्लास के अंदर वीडियो देखकर आएंगे पूरा पूरा, और पहले हम दोनों से ही पूछेंगे कि रितिका पंचाल ने और रेनू ने वीडियो देखी कि नहीं देखी। ठीक है। ओके सर। 5 साल नहीं 5 साल है सर। हाँ, पांचाल, अरे कोई बात नहीं, बच्चे इतना नहीं सोचते इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था उनको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे ना सभी को समझ में? देखो, यस फिर से एक बार सर। बता दीजिए। यानी कि रिपीटिंग हमें तभी देखना है, या तो बार लगी हुई दिखे तब रिपीटिंग बोलेंगे, या फिर डॉट डॉट लगा मिले तब रिपीटिंग बोलेंगे। अगर हमारे पास में बार नहीं है तब भी हम उसको रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, डॉट डॉट नहीं है तब भी रिपीटिंग नहीं बोलेंगे। और अगर हमारे पास में ऐसा नंबर है 0.375, सर ये टर्मिनेट हो चुका है। क्या हो चुका है? ये टर्मिनेट हो चुका है। कहीं लिखा है 0.5, सर ये टर्मिनेट हो चुका है। कहीं लिखा है 0.3, ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है। कहीं लिखा है 0.375, तो बच्चे कैसा नंबर है? यानी कि सभी चीजें क्या हो चुकी है? टर्मिनेट हो चुकी है। जैसे यहाँ लिखा है 0.586, तो आप बोलोगे सर ये कैसा डेसिमल है? सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, अब आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। अब सोच समझ करके अच्छे से तभी वोट करना, वैसे मत कर देना जबरदस्ती में कि सर मैंने तो तुक्का लगा देता हूँ, चलो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 124। आपको पहले हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और फिर हमने आपको पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। चलिए, पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इन 11/9। अगर आप देखोगे 11/9 में, तो बताइए आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा बनेगा? भाई जब आप डेसिमल एक्सपेंशन देखते हो तो आपको एक चीज करनी होती है कि नीचे वाले नंबर के प्राइम फैक्टर करने होते हैं डिनोमिनेटर के। आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करो, और प्राइम फैक्टर करने के बाद ये देखना कि क्या वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कुछ और आता है कि नहीं आता है। ठीक है। चलिए, निशा ने कर लिया है, निशा की कॉपी देख लेते हैं। सिर्फ अभी तक 4 बच्चों ने वोट किया है, जिसमें से शायद निशा ने भी कर दिया होगा। निशा बच्चे एक बार फोकस कीजिए, फोकस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से कॉपी के ऊपर सोल्व करना चाहें तो कॉपी के ऊपर सोल्व कर सकते हैं। बट निशा, आपको एक चीज और बोलेंगे हम, ये ठीक है आपका मेथड, पर हमें लॉन्ग डिवीजन पे नहीं जाना है। यानी कि हमने प्राइम फैक्टर मेथड सीखा है, तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी कोशिश कर लो निशा, कि आप प्राइम फैक्टर के मेथड से कर पाओ। ठीक है। राघव राघव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है, उन्होंने सही किया है कि उन्होंने 9 के प्राइम फैक्टर्स किए, और प्राइम फैक्टर करने के बाद में बच्चे आप उसे 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 की जगह आप 3 की पावर 2 भी लिख सकते हो। और आप कहोगे डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में या तो अकेला 2 आए, या अकेला 5 आए, या सिर्फ 2 और 5 आए, तभी टर्मिनेटिंग होगा, वरना टर्मिनेटिंग नहीं होगा। वरना क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब ठीक है आपका निशा। चलिए देखते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। अभी एक
भाई अभी दो तीन बच्चे रहते हैं, जल्दी से बच्चे, आप लोग भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। एक दो बच्चे, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, ठीक है नंदिनी, आपका भी ठीक है। 3, 2, 1। बच्चे एक बार रिजल्ट देख लो इस बार क्वेश्चन का, देख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, यानी कि इस बार आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है, कि काफी सारे बच्चों ने सही किया है। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए हम एक बार इसी क्वेश्चन के अंदर रिवाइज करा देते हैं। देखिए आपसे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इन 11/9। बच्चे आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है 9, सबसे पहले तो देखो क्या वो ऊपर वाले नंबर से कट तो नहीं रहा है। आप कहोगे सर नहीं कट रहा है, 11 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कट रहा है। सर अब हम 9 के फैक्टर करेंगे। जब 9 के फैक्टर करेंगे तो सर 3 3 जा और 3 बन जा, यानी कि सर 11/9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11/3 और आप लोग देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में ना तो 2 है, ना 5 है, ना 2 और 5 है, इनके अलावा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो अगर हमारा 2 होता है, 5 होता है या फिर 2 और 5 होता है सिर्फ ये 3 केस, तो आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग होता है। और इनके अलावा सर कुछ भी आ जाए, सर 2 के साथ में 5 आ जाए, उसके साथ में भी कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तब भी सर हमारा क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बनेगा। क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कभी भी आपकी फ्रैक्शन, कभी भी आपकी फ्रैक्शन क्या नहीं हो सकती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती। आप कह देना सर कभी नहीं हो सकती फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और सर हमारा ये क्या है, रेशनल नंबर। क्या कभी आंसर रेशनल से इरेशनल हो सकता है, ये बताओ, बताओ क्या आंसर कभी रेशनल से इरेशनल हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकती। एक बच्चा है क्लास के अंदर जिसने सी ऑप्शन दिया था, बताओ वो बच्चा कौन था? नहीं, 2 थे सर। नहीं एक ही थे, विजय सैनी के नाम से बच्चे, आपने की दी है गड़बड़। ठीक है, मतलब किसी एक बच्चे ने तो की थी, 10 बच्चों ने वोट किया था, जिसमें से 9 का सही था और एक बच्चे ने ये आंसर दिया था। ठीक है, तो शायद, सर पहले वाली क्लास में बता देना किस कलर था। हाँ, तो शायद एक ही बच्चे का गलत था, बट बाकी सभी का ठीक था। अब हम ये कह रहे हैं कि आप लोग याद कर लेना कि भाई जो आपकी फ्रैक्शन होती है ना, वो कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकती। आपकी फ्रैक्शन दो ही टाइप की होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होती है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। अब सर कैसे पता लगेगा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है? आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर। जब आपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर किए तो आपको पता लग गया सर जो 9 है वो 3 की पावर 2 है, यानी कि सर इसमें 2 और 5 नहीं है। तो आप क्या कह दोगे, सर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? सर ठीक है, यस सर। एक और क्वेश्चन पूछ लें। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इन 20/30। पहले चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और फिर आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। और हिंट आपको दे देते हैं कि अगर ऊपर नीचे कोई संख्या पहले कट रही है तो उसे काट लेना, उसके बाद आंसर करना। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है बच्चे, आपका निशा ठीक है। निशा आपके साथ में आज हिमांशी ने क्लास ज्वाइन की है कि नहीं की है? हिना ने क्लास ज्वाइन की, आपके साथ में नहीं की है? बैठी है सर यहीं पे। ठीक है, हिना से भी पूछ लिया करो बच्चे, एक आध बार समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर उनको नई कोई चीज आती है तो आप उनको बोल दिया करो कि वो पूछ लिया करें। सर ये बोलती ही नहीं खुद। ठीक है, अभी नंदिनी का बच्चे आपका भी ठीक है।
बाकी अभी राघव के नाम से कॉपी दिखा रहे थे बच्चे, दिखाइए एक बार। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए, काफी सारे बच्चों ने कॉपी दिखा दी है, 3-4 बच्चों ने, इनका तो ठीक है। बाकी पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स देखते हैं। अभी 3-4 बच्चे रहते हैं। रेनू बच्चे एक बार फोकस कीजिए। ठीक है बच्चे, आपका भी। चलिए, दो। हाँ, पोल के बाद हिना से ही पूछ लेना कैसे हुआ है ये सब। ठीक है। चलिए, सर अब इस आप लोगों के पास लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है। रिजल्ट देखना चाहते हो तो रिजल्ट जाके देख लो इस बार जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। और हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। बताइए, सभी ने रिजल्ट देख लिया है? यस सर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे सभी का आंसर ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ करके। हमें ये नहीं समझ में आया है अभी तक, बच्चे ये एक फ्रैक्शन है कि नहीं। ये एक फ्रैक्शन है, बच्चे बार बार यही बता रहे हैं कि ये एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन कभी भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती। यानी कि ये ऑप्शन तो आप काट ही दिया करो। यानी कि थोड़ी आप, देर पहले बताई थी हाँ, बात। या तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग होगा, या फिर आपका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इन्हीं में से कोई आंसर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर फ्रैक्शन का। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन तो किसी बच्चे को लगाना ही नहीं चाहिए। और एक ही बच्चा है जो बार बार सी लगा रहा है। देखिए, अब आप 20/30 को क्या करोगे? आपने इसको 10 से काटा, 2 आ गया, 10 से काटा 3 आ गया, यानी कि आपके पास में कितना आ गया? 2/3। अब आप 2/3 में देखो, इसके फैक्टर तो पहले से लिखे हुए हैं कि सर इसमें तो 3 की पावर 1 है, यानी कि सर ना 2 है ना 5 है। तो सर इसका आंसर कितना होगा? सर इसका आंसर बी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेट तभी बनता है, टर्मिनेट जब भी बनता है या तो डिनोमिनेटर में 2 हो, यानी कि 2 की पावर कुछ भी हो, सिर्फ 2 की पावर कुछ भी, या फिर 5 की पावर कुछ भी हो, या फिर 2 की पावर कुछ हो इंटू 5 की पावर कुछ हो, इनके अलावा कुछ और ना हो, इनके अलावा कुछ भी ना हो। ठीक है, चलिए, क्या इतना सभी को क्लियर? हाँ, श्वेता बच्चे बताइए, क्या आपने हैंड राइज किए? कोई डाउट है बच्चे? श्वेता? नो सर। ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे नेक्स्ट क्लास में अंदर पूछेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग चीजें भी पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट अलग चीजें भी पढ़ेंगे हम इसको।